सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि भाई यूपी टेट का जो एग्जाम है वो हम लोगों का जुलाई में है और आप लोगों के सामने आज एक चार्ट के माध्यम से विटामिन को लेकर आया हूं। और हालांकि आप लोग इन विटामिन को पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पे आप लोगों के सामने यह क्लास लेकर आया हूं। और जिन लोगों ने रिवीजन अब तक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद विटामिन के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, उसके बाद वसा, बहुलक से क्वेश्चंस ध्यान रखना, उसके बाद धातु अधातु, खनिज, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे फिजिक्स के, तो वहां पर हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करवाएं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि अगर हम बात करेंगे इस विटामिन के बारे में, तो विटामिन की जो खोज करता है, विटामिन के जो अगर खोज करता है वो कौन है? हॉपकिंस है। लेकिन विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सी फंक ने। तो विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया था, लेकिन खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। लेकिन होगा क्या कि अगर विकल्प में दोनों आ जाएं तो ऐसी स्थिति में हम कहां चले जाएंगे? हॉपकिंस की ओर। लेकिन अगर दोनों हॉपकिंस नहीं है तो फिर हम विकल्प में किस ओर जाएंगे? फंक की ओर, ठीक है। अब बात करेंगे कि यह विटामिन है क्या, तो भाई यह है हमारा एक कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और ये विटामिन हैं जो हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। तो विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? तो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से, ठीक है। अब उसके बाद यह क्या है? ये जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इन उपापचयी क्रियाओं का यह क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, विटामिन हमारे दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विटामिन को कितने प्रकार से? दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक जो जलमय घुलनशील है, जो जलमय घुलनशील है, घुलनशील, और दूसरा भाई कौन सा होगा? दूसरा होगा जो हमारे किसमें है? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है। तो अब हमारे जल में कौन से घुलनशील विटामिन है और वसा में कौन से है? तो आप लोग ध्यान रखना है, गई भैंस पानी में, है ना। तो यहां पर क्या ट्रिक बताई? ट्रिक बताई, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो भैया भैंस से हो जाएगा बी और सा से हो जाएगा सी, सा से हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना, बी व सी जो विटामिन है ये हमारे कहां है? जल में घुलनशील है। इसके बाद जो बचेगा वो हमारा कौन किसमें घुलनशील होंगे? वो हमारे वसा के अंदर होंगे। कौन कौन से? एक तो ए हुआ, उसके बाद हमारा डी हुआ, ई हुआ, उसके बाद के हुआ, ठीक है। ये हमारे विटामिन कहां घुलनशील है? वसा के अंदर। तो ये भी क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि विटामिन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन को कैसे ध्यान रखा? गई भैंस पानी में, और भैंस से भाई लोग क्या हो जाएगा? भा से हो जाएगा बी और सा से हो जाएगा सी। उसके बाद जो भी होंगे वो हमारे कौन से होंगे? वो हमारे वसा में होंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने कुछ विटामिन लिखे हुए हैं, उनके रासायनिक नाम और उनसे संबंधित रोग, ठीक है। स्रोत के बारे में हम एक ही बार हम बता देंगे, लगभग में स्रोत में ज्यादातर सेम ही रहते हैं, ठीक है। कुछ के बदलते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी के अंदर हमारे खट्टे पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन ई के अंदर अंकुरों का तेल आ जाता है, इसके अंदर खट्टे पदार्थ, इसके अंदर अंकुरों का तेल। और विटामिन के अंदर पालक हुई, हरी सब्जियां हुई, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। उसके बाद इन सब में लगभग में सेम ही रहते स्रोत, है ना। चलिए, तो हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं विटामिन का रासायनिक नाम और उससे होने वाला रोग, ठीक है। तो भाई जैसे हम बात करें विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। और रेटिना कहां होती है? आंख के अंदर होती है, ठीक है। तो यहां पर जो फिर किसको प्रभावित करेगा? तो यहां से ये रेटिना, जो रेटिनॉल है वो रेटिना को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और इससे होने वाला रोग है वो हमारा कौन सा है? नेत्र रोग।
कौन सा रोग है? नेत्र रोग। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी का कई भागों में वर्गीकरण किया गया है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा विटामिन बी1 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। इसका रासायनिक नाम है वो है थायमीन। और अगर हम बात करें रोग की, तो इससे रोग होता है बेरी अर्थात भूख का कम लगना, कमजोरी, थकान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद विटामिन बी2, विटामिन बी2 इसका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे होने वाला रोग क्या है? होठों का किनारों पर फटना अर्थात किलोसिस। इसका इससे होने वाला रोग है वो किलोसिस। क्या बताया? होठों का किनारों पर फटना। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, और इससे जो रोग होता है वो पेलाग्रा। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी5 इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथैलिक अम्ल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथैलिक अम्ल। और इससे जो रोग होता है वर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम है पिरोडॉक्सिन और रोग होता है इससे एनीमिया। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन बी9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और इससे भी रोग कौन होता है? एनीमिया। ठीक है, विटामिन बी12, विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोवालेंट। इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इससे रोग होता है पार्नेसियम एनीमिया। ठीक है, उसके बाद यहां ये हो गए हमारे कौन कौन से विटामिन 12 तक। तो विटामिन बी1 का नाम, विटामिन बी1 का नाम थायमीन, रासायनिक नाम। विटामिन बी2 का नाम रासायनिक क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का नियासिन। विटामिन बी5 का मान पेंटाथेनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन बी6 का मान पिरोडॉक्सिन। विटामिन बी9 का नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 साइनोकोवालेंट। तो एस कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो यहां पर कोवालेंट शब्द आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारे बी के हो गए। अब हम बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी के इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, और इससे जो रोग होता है स्कर्वी। इसके अंदर आते हैं खट्टे पदार्थ, इसके अलावा सब्जियां भी आती हैं, लेकिन यहां पर खट्टे पदार्थ और सबसे अच्छा स्रोत है खट्टा पदार्थ वो है आंवला। ठीक है, इससे संबंधित एक पॉइंट लिखा है कि भाई गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद विटामिन डी जो है हमारा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग। अगर वयस्कों के अंदर बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन ई टोकोफेरॉल और इससे क्या होता है? इससे होने वाला रोग है प्रजनन शक्ति का क्षय होना। ठीक है, उसके बाद विटामिन के ये है हमारा फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, और इससे जो रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके सामने ये सभी हमने विटामिन लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करना, वीडियो को पुनः फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, और अगले हम लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे बहुलक को, और बहुलक को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। नमस्कार।